भगवद गीता महान महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, जो हिंदू दर्शन में व्यापक रूप से लोकप्रिय पौराणिक कहानी है। गीता पूरी तरह से दो व्यक्तियों, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का महाकाव्य है, जो मनुष्यों को कई तरह के पाठ सिखाता है। इसमें लगभग 701 श्लोकों के साथ 18 योग अध्याय हैं। भगवद गीता में जिंदगी का सार छिपा हुआ है। गीता अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में बात करती है। भगवद गीता का अर्थ कर्तव्य, जिम्मेदारियां, अधिकार, नैतिकता, नैतिक दृष्टिकोण, क्रिया इत्यादि हैं। अगर आप मानसिक तनाव के शिकार हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ने की सलाह दी जाती है और यह आपके तनाव को दूर करने में काफी कारगर भी होता है। अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना होने पर श्रीमद् भगवद अंधकार में ज्योति की तरह काम करती है। जब कभी भी आप अवसाद की भावना से घिर जाएं, तो श्रीमद् भगवद के ये श्लोक जरूर पढ़ें। आपको निश्चय ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कर्तव्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि आप जो हैं, उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवद गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे। अन्यथा इन सब का क्या मतलब है? आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। गीता से यह भी ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन संयम से जीना चाहिए। मनुष्य को अपनी बोली, खाना, सोना, इन सभी में संयम बरतना चाहिए, तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे।
हर दिन 12 घंटे काम करने और सप्ताहांत में लगातार 4 घंटे व्यायाम करने में कोई समझदारी नहीं है। अपने आप को संयमित रखने और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अपनी कसरत पर 1 घंटा बिताएं, अच्छी नींद लें, अधिक काम न करें और इससे आपको जो उपलब्धि की भावना मिलेगी वो आपने पहले नहीं पाई होगी। मन को नियंत्रित रखें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहां भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अमर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। भगवद गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। यह योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ आप इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानस पटल को स्वस्थ रखते हुए अच्छे विचारों को जन्म देती है। ध्यान से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो अच्छे विचारों को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। ये ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी नित्य प्रतिदिन की समस्या को खत्म करने में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान देखा जा सकता है और इन सभी उपदेशों को जीवन में अमल करने से शरीर के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा। अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।